यह कहानी 14 नवंबर 1995 को बीजिंग में घटी। आधी रात को बस 375 युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से निकली। यह रात की आखिरी बस थी और इसका गंतव्य जियांगशान सुगंधित पहाड़ियाँ था। बस में ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर सवार थे। रात बहुत ठंडी थी और तेज हवा चल रही थी। यह समर पैलेस के बगल में दक्षिणी गेट पर रुकी और जब दरवाजे खुले तो 4 यात्री उसमें सवार हुए, एक बूढ़ी महिला, एक युवा जोड़ा और एक युवक। युवा जोड़ा ड्राइवर के पीछे आगे की सीट पर बैठा था, जबकि बूढ़ी महिला और लड़का बस के दूसरी तरफ दरवाजे के पास बैठे थे। जैसे जैसे बस रात में आगे बढ़ रही थी, वे सिर्फ इंजन की ध्वनि सुन पा रहे थे। यह एक शांत, सुनसान इलाका था और सड़क पर कोई अन्य वाहन नहीं था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने सड़क के किनारे 2 परछाइयों को देखा जो बस की ओर हाथ हिला रही थीं। ड्राइवर ने बस रोकी और जब दरवाजे खुले तो 3 लोग चढ़ गए। 2 आदमी थे जो अपने बीच एक तीसरे आदमी को सहारा दे रहे थे। उसे कंधों से पकड़े हुए बीच में बैठा आदमी अस्त व्यस्त दिख रहा था और उसका सिर झुका हुआ था, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था। तीनों ने किंग राजवंश के पारंपरिक चीनी वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। बस में सवार अन्य यात्री डरे हुए थे और एक दूसरे को देखकर घबरा गए, क्योंकि ड्राइवर ने बस को रोक दिया और सड़क पर आगे बढ़ गया। महिला कंडक्टर ने सभी को यह कहकर शांत करने की कोशिश की, डरो मत, हो सकता है कि वे आसपास के इलाके में कॉस्ट्यूम ड्रामा की शूटिंग कर रहे अभिनेता हो सकता है कि वे काम के बाद नशे में हों और कपड़े बदलना भूल गए हों। बूढ़ी औरत बार बार पीछे की ओर घूमकर उन 3 अजनबियों को घूर रही थी जो बस के पीछे बैठे थे। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, कोई भी यात्री कुछ नहीं बोला। वे केवल बाहर की हवा की सीटी सुन पा रहे थे। 3-4 स्टॉप के बाद युवा जोड़ा बस से उतर गया। बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। बुजुर्ग महिला अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपने सामने बैठे युवक को मारा। वह चिल्ला रही थी और बहुत शोर मचा रही थी। सबको बता रही थी कि उसने उसका पर्स चुरा लिया है। युवक खड़ा हो गया और उससे बहस करने लगा, लेकिन बुजुर्ग महिला ने उसका कॉलर पकड़ लिया और ड्राइवर से मांग की कि वह उन्हें अगले स्टॉप पर उतार दे ताकि वह उसे पुलिस स्टेशन ले जा सके। युवक चुप रह गया। जब बस रुकी तो बुढ़िया ने युवक को घसीटकर बाहर निकाला। उन्होंने बस को रात में चलते हुए देखा और बुढ़िया ने राहत की सांस ली। पुलिस स्टेशन कहाँ है? युवक ने पूछा। वहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, बुढ़िया ने जवाब दिया। मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। क्या? तुमने मेरी जान कैसे बचाई? युवक ने हैरान होकर कहा। वे 3 लोग भूत थे, बुढ़िया ने जवाब दिया। जब से वे बस में चढ़े थे मुझे उनके बारे में संदेह था, इसलिए मैं उन्हें देखती रही। ऐसा हुआ कि खिड़की से हवा बह रही थी और मैंने सब कुछ देख लिया। इसने उनके लंबे लबादे को ऊपर उठा दिया और मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। युवक हैरानी से बुढ़िया को देखता रहा। उसे पसीना आने लगा। वह कुछ बोल नहीं सका। वृद्ध महिला ने पुलिस को फोन किया और जो कुछ उसने देखा था वह बताया। अगले दिन बस 375 स्टेशन पर रिपोर्ट करने में विफल रही। यह ड्राइवर और महिला कंडक्टर के साथ गायब हो गई थी। पुलिस ने पूरे शहर की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने बूढ़ी महिला और युवक से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी को खारिज कर दिया और फैसला किया कि वे मानसिक रूप से बीमार हैं। उस रात बीजिंग इवनिंग न्यूज और बीजिंग न्यूज ने इस कहानी पर रिपोर्ट की। बूढ़ी महिला और युवक दोनों का टीवी पर लाइव इंटरव्यू लिया गया।
2 दिन बाद पुलिस को आखिरकार लापता बस मिल गई। यह फ्रेग्रेंट हिल्स से लगभग 100 किलोमीटर दूर न्यून जलाशय में डूबी हुई थी। बस के अंदर उन्हें 3 बुरी तरह सड़ीगली लाशें मिली, बस ड्राइवर, महिला कंडक्टर और एक अज्ञात व्यक्ति। इस मामले से जुड़े कई अन्य रहस्य भी थे। बस में म्यून जलाशय तक जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था और जब पुलिस ने पेट्रोल टैंक खोला तो पाया कि उसमें खून भरा हुआ था। हालांकि शव गायब होने के 2 दिन बाद ही मिल गए थे, लेकिन वे बहुत बुरी तरह सड़ चुके थे। भले ही गर्मी का मौसम हो, लेकिन सड़ने की प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं हो सकती। शव परीक्षण से पुष्टि हुई कि शवों के साथ कोई जानबूझकर छेड़छाड़ नहीं की गई थी। वे इतनी जल्दी कैसे सड़ सकते हैं? पुलिस ने म्यून जलाशय की ओर जाने वाले हर प्रवेश द्वार पर लगे सभी सुरक्षा कैमरे की टेप की कड़ी जांच की, लेकिन उनमें से किसी में भी बस नहीं दिखी। वास्तव में उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। बस बिना देखे वहां कैसे पहुंच गई? आज तक यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।